सन 1800 जब भारत एक देश नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता था। लेकिन यही वो दौर था मुगल और मराठा अपने ही अंदर अंदर झगड़ के बिखर रहे थे और समंदर पार से आए कुछ लोग जो व्यापार के बहाने आए थे, लेकिन उनका सपना और ही था और वो सपना था भारत पर हुकूमत करना। लेकिन तलवार नहीं बल्कि कूटनीति बनी सबसे बड़ा हथियार। किसानों से छीना गया अन्न और गरीबों से छीनी गई उम्मीद, फिर भी भारत जिंदा था, सादगी में, भाईचारे में और अपनी मिट्टी में। तो सवाल ये बनता है कि भारत हारा कैसे और अंग्रेज जीते कैसे। यह कहानी उस भारत की है जो किताबों में नहीं बताई गई। तो आज के इस वीडियो में हम 1800 के भारत की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। सन 1800 का भारत, वो इतिहास जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया। 1800 का भारत एक उठता साम्राज्य। सन 1800 यह वो दौर था जब देश में मराठा और मुगल सल्तनत बिखर रही और अंग्रेज भारत में अपनी जड़ों को मजबूत कर चुकी थी। यह वो दौर था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक एशिया के सबसे बड़े हिस्से में सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस समय भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ ही, जिनमें से करीब 10% पुरुष और मात्र 1% ही महिलाएं पढ़ी लिखी हुई। शायद यही वजह थी कि मीलों दूर से आए अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने गरीबों और किसानों का शोषण शुरू कर दिया। सोने की चिड़िया कह जाने वाले भारत को लूटने में उन्हें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस दौर में आम भारतीयों की जिंदगी आखिर कैसी हुआ करती थी? उनका रहन सहन, पहनावा, काम धंधा कैसा था और कैसे अंग्रेजों ने भारत के महान साम्राज्य की हुकूमत को अपने कब्जे में ले लिया? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम सन 1800 के दौरान अखंड भारत के इतिहास से पर्दा उठाने वाले, जिसे ज्यादातर स्कूलों और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सल्तनत और हुकूमत, अंग्रेज भारत कैसे पहुंचे? 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी तो शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन जब देश के कई महान राजा उनकी मीठी बातों के शिकार नहीं हुए तो उन्होंने इस महान देश की सत्ता पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। भारत में कदम रखने वाली सबसे पहले ब्रिटिश टॉली के कैप्टन थे विलियम हॉकिंस, जिन्होंने 24 अगस्त 1608 के सूरत के बंदरगाह पर पहला कदम रखा था। कुछ ही समय में अंग्रेजों को यह अंदाजा लग गया था कि भारत को तलवार से नहीं कूटनीति से जीता जा सकता है। 1631 में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, उसी वक्त अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे थे। उस दौरान में भारत में दो बड़ी ताकतें मौजूद थी। पहला एक औरंगजेब का मुगल साम्राज्य और दूसरा मराठा साम्राज्य। यह दोनों शक्तियां इतनी ताकतवर थी कि उनके सामने अंग्रेज चाय में नमक के बराबर थे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। एक तरफ वे इन दोनों सल्तनत को राजाओं के तलवे चाटते रहे और दूसरी तरफ चालाकी से इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ करवाते रहे। इस रणनीति में अंग्रेजों को कामयाब होने में 100 साल लग गए और 18वीं सदी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। अंग्रेजी शोषण की शुरुआत मुगलों की सल्तनत खत्म होने के कगार पर थी और मराठा साम्राज्य भी कई इलाकों में अंग्रेजों से हार चुकी थी। एक तरफ अंग्रेज गरीब और किसानों का शोषण कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शिक्षा और पैसों का लालच देकर भारतीय युवाओं को ही ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करते थे। भारतीय व्यापारी से भारी टैक्स वसूल जाता था। देश भर में अंग्रेजों की फैक्ट्रियां खुल चुकी थी। जहां सस्ते में बना माल विदेश में भेजा जाता था, भारत से निकला हर पैसा सीधा ब्रिटेन की तिजोरियों में जाता था। यही से भारत में आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। भारतीयों की कमाई लगान और गरीब कहा जाता था। सन 1800 के दौर में यह कहावत 19% भारतीयों को बिल्कुल सही बैठती थी। हालांकि उस समय भी समाज में कुछ मोहपरस्त लोग थे जो अंग्रेजों की चापलूसी करके अमीर बन रहे थे। एक तरफ जमींदार किसानों को कर्ज देकर उन्हें उचित ब्याज में फंसा देते थे, दूसरी तरफ किसान बाढ़, सूखा और अंग्रेजों के जानलेवा लगान से जूझ रहे थे। जो लोग खेती नहीं करते थे वे छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन अंग्रेज टैक्स और हफ्ता वसूली से उन्हें भी लूट लेते थे। कई लोग मजबूरी में अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में दिन रात 16-17 घंटे काम करते थे। गाँव का व्यापार और बार्टर सिस्टम उस दौरान के भारत की सबसे खूबसूरत चीज थी। बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान। गाँव में पैसों का चलन बहुत कम था। अगर कोई चावल उगाता था तो वह गेहूँ के बदले चावल देता था, सब्जी के बदले अनाज, 5 किलो गेहूँ के बदले 5 किलो दाल और पूरे महीने की सब्जियों के बदले पूरे महीना का अनाज। इससे फायदा यह था कि हर जरूरत गांव में ही पूरी होती जाती थी और पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज भी भारत के कुछ गांव में इस परंपरा की झलक देखने को मिलती है और पहनावा सादगी में सुंदरता। आज के मॉडर्न भारत में जैसे टी शर्ट और सूट आम है, लेकिन 1800 के भारत में लोगों का पहनावा बेहद सादा था। पुरुष धोती और गमछा पहनते थे, महिलाएं साड़ी पहनती थी, बच्चे निक्कर में खेलते नजर आते थे। केवल कुछ ही बड़े जमींदार ही अंग्रेजी पहनावा अपनाते थे। भारत की यही सादगी और
और विविधता उस अंग्रेजों से अलग और खास बताती थी। रहन सहन, व्यवहार और जीवन शैली, उस दौर में न बिजली थी, न टेलीफोन, न इंटरनेट, लेकिन दिलों के बीच का कनेक्शन मजबूत था। मिट्टी के घर कच्चे थे लेकिन दिल बेहद सच्चे थे। यातायात का साधन बैलगाड़ी थी लेकिन शरीर में गजब की ताकत थी। शाम होते ही घर घर में भजन, कीर्तन, सत्संग होता था। लोग जल्दी सोते थे और सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाते। खेती पशुपालन उनका काम धंधा था। जमीन छोटी हो या बड़ी, ज्यादातर लोग खेती करना ही पसंद करते। मुख्य फसलें थी नील, कपास, अफीम, गेहूं और धान। अंग्रेज इन फसलों को किसानों से सस्ते में खरीद कर विदेशों में महंगे दामों पर बेचते थे। खेती के साथ साथ पशुपालन भी आम था। जाति व्यवस्था और सामाजिक विभाजन, 18वीं सदी में भारत में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। हिंदू समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दलित और छोटी जातियों के साथ गंभीर भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर इस विभाजन को और गहरा किया। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उस समय में भारत में सिर्फ 10% पुरुष और 1% महिलाएं ही साक्षर थी, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी लोग अपने काम में माहिर थे। सन 1800 को भारत कहीं दुखी था, कहीं खुश। कुछ चीजें बेहद अच्छी थी तो कुछ बेहद खराब, लेकिन यह संतुलन इतिहास और प्रकृति का नियम है। अगर आपको अखंड भारत के इतिहास पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट जरूर लिखिए कि उस दौर की कौन सी खासियत आज का जमाना मिस कर रहा है। वीडियो को लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।